न्यू डाइट सिस्टम ग्रंथमाला उपवास और शुद्धिकरण। अंक 11। निर्जला उपवास को समझने का अलग अंदाज। फ्यू मोर प्रिकॉशंस एंड टिप्स। प्रस्तुति 7 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1। आइए निर्जला उपवास को शारीरिक रोग निवारण के दृष्टिकोण से जरा अलग अंदाज में समझा जाए। निर्जला मानव जीवन की इस महत्वपूर्ण यात्रा में शारीरिक रोग निवारण के दृष्टिकोण से एक हवाई जहाज की भांति अपना रोल अदा करता है। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि आपको मुंबई से गोवा की यात्रा करनी है। आपका लक्ष्य गोवा पहुंचना है। अगर आप सक्षम हैं, कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप हवाई यात्रा द्वारा अपने गंतव्य तक काफ़ी कम समय में ही पहुंच जाएंगे। अगर आप हवाई यात्रा करने में सक्षम नहीं हैं, तो आपके लिए गोवा पहुंचने के अन्य कई ऐच्छिक साधन भी उपलब्ध हैं, जैसे समुद्री यात्रा, रेल यात्रा एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा, रेल यात्रा पैसेंजर ट्रेन द्वारा, सड़क यात्रा, पैदल यात्रा, अथवा बदल बदल कर बीच बीच में इन सब का थोड़ा थोड़ा उपयोग करते हुए आप अपनी यात्रा तब तक जारी रखेंगे जब तक कि आप अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं जाते। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि हवाई यात्रा की तुलना में अगर हम अन्य साधनों को उपयोग में लाते हैं तो हमारे जीवन का, हमारी आयु का, बेशकीमती समय का एक बड़ा हिस्सा तो मंजिल तक पहुंचने में ही लग जाता है। यही कारण है कि हवाई यात्रा महंगी नहीं अपितु बहुत ज़्यादा किफ़ायती एवं फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इस दुर्लभ मानव जीवन में सबसे ज़्यादा बेशकीमती अगर कोई चीज़ है तो वो है समय। समय की तुलना में शेष सारी सांसारिक धन संपदाएं गौण हैं, नगण्य हैं। अगर आप छोटे बड़े किसी भी प्रकार के शारीरिक रोग से ग्रस्त हैं तो जल्दी ठीक होने के लिए निर्जला कीजिए। पॉइंट नंबर 2। रोग ठीक होने तक लगातार लंबे अवधि का निर्जला करने में अगर आप सक्षम नहीं हैं तो रोग ठीक होने तक 1-1, 2-2 या 3-3 दिन के थोड़े थोड़े अंतराल से निर्जला कीजिए। पॉइंट नंबर 3। अपने सामान्य दिनचर्या में रोजाना शाम 7-8 बजे अर्थात सायंकालीन भोजन के बाद से अगले दिन प्रातः 11-12 बजे तक निर्जला रहने का नियमित रूप से नियम बांध लीजिए। पॉइंट नंबर 4। दैनिक निर्जला की इस अवधि को यथासंभव जब जैसा मौका मिले प्रातः 11-12 बजे से थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। पॉइंट नंबर 5। रोग ठीक होने तक उपवास काल के दौरान प्रतिदिन कम से कम 2-3 बार सादे पानी से संजीवनी क्रिया यानी एनिमा अवश्य कीजिए। पॉइंट नंबर 6। अगर उपवास के दौरान बुखार आता है तो यथाशक्ति 4-5 गिलास कुनकुना पानी पीकर उल्टी वमन कीजिए। बुखार की स्थिति में संजीवनी क्रिया यानी एनिमा भी कुनकुने पानी से ही करना चाहिए। हृदय रोगी और उच्च रक्तचाप के रोगियों को वमन कुंजल क्रिया नहीं करनी चाहिए। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 7। मित्रों, न्यू डाइट सिस्टम ग्रंथमाला का उपवास और शुद्धिकरण वाला यह महत्वपूर्ण भाग अंक 11 के साथ यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं पुनः अगले अंक यानी अंक क्रमांक 12 में, जहां से यह ग्रंथमाला न्यू डाइट सिस्टम के एक बड़े ही महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश करेगी, जिसका शीर्षक होगा आहार और ईंधन। बहुत बहुत आभार, प्रणाम, धन्यवाद। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।